देखो तीसरा नंबर में कह रहा है आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया त्रिभुज ABC और DBC बराबर AO बटा DO है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसको भी पहले हम लोग फोटो इसका बना लेते हैं। देखो ABCD लिख दिए। अच्छा ABCD ऊपर से है ना, कोनो बात ना, ऊपर से दे देते हैं। B नीचे, AB D हृदय है, C यहाँ पे है ना। अच्छा तो ये जैसे नाम दिया वैसे हम लोग लिख लिए, लेकिन अपना से जब देगा तो ABCD हम लोग लाइने से लिखेंगे ना। इसमें पहले बोला ये है कि इसका आधार है BC। देखो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, तुम लोग भी पहले लिख लो सब साथ में, फिर जब समझाएंगे तो रुकना है। दिया गया है कि एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC तथा DBC बने हुए हैं तथा AD और BC O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB और AB क्या बोला है, AD और BC, AD BC है, AD BC O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हम लोग को दर्शाना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा DBC बराबर है AO बटा DO के। चलो अब रुक जाओ, समझो तुम लोग। ये भी क्वेश्चन में क्या बोला है, हल्का सा एक हम लोग को इसमें हिंट्स दिया हुआ है कि एक ऐसे देखो इधर एक ही आधार BC है। BC क्या है, एगो आधार है, इसको आधार मान लो। तुम लोगों को मालूम है कि हम लोग कोई भी त्रिभुज बनाते हैं ना, तो जो नीचे रहता है, नॉर्मली तुम लोगों के दिमाग में यही ना है कि जो नीचे रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार, यानी कि जमीन ना। मान लो ये त्रिभुज है इसे, तो इसको तो आधार तुम लोग यही ना समझेगा सर। लेकिन जब 9th चैप्टर पढ़ेगा सर तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि आधार कभी खड़ा भी रहता है, कभी नीचे भी रहता है ना। आधार कहीं भी रह सकता है, कर्ण सिर्फ एक ही जगह रहता है, वो नहीं बदलता है। तो इस पर जो है BC पर दो त्रिभुज है, एगो ABC और एगो यहाँ पे है, एगो ये त्रिभुज है DBC और एगो है ABC। कभी कभी तुम लोग देखता है सब कहीं घर और बनता है गांव में या कहीं पे भी, एगो दीवार उठ जाता है पहले, तो दूसरा पार्टी दीवार नहीं भी उठाता है तो इसी से घेर के बना लेता है ना। यानी कि दोनों घर एकदम सटले, अगर दोनों में पट रहा है तो एक को दीवार पे दोनों बड़ा काम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। तो उसी तरह समझ लो ये भी एक को दीवार है, ये भी त्रिभुज का काम चल गया, ये भी त्रिभुज का काम चल गया ना। तो इसमें हम लोगों को लाना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC है, जो ABC है, बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDC
डीबीसी डीबीसी बराबर एओ बटा डीओ। तो एओ बटा डीओ आएगा कहाँ? नहीं आएगा। तुम लोग के दिमाग में यही है, क्योंकि हम लोग अगर मान लो है जो त्रिभुज है इधर ऐसे, अभी बीच में हम नहीं एगो क्रॉस करेंगे, थोड़ा देर के लिए तुम लोग इधर ध्यान दो। इसी त्रिभुज में ना काम करने के लिए हम लोग को बोला है ए बी सी डी। अगर है दोनों त्रिभुज में अगर हम लोग काम करते हैं ना, है यहाँ पे एओ और डीओ हम लोग को लाना है, यही छोड़ दिए हैं हम समझाने के लिए। तुम लोग देखो एबीसी और डीबीसी को अगर हम लोग समरूप सिद्ध कर देंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग तो यही लिख सकते हैं कि ए बी बटा सी डी होगा, बी डी बटा ए सी होगा और बी सी बटा बी सी होगा, यही ना लिख सकते हैं। तो ये तो हम लोगों से पूछ नहीं रहा है, ये हम लोग पूछ रहा है एओ और डीओ पूछ रहा है ना। तो इसमें एओ डीओ आएगा, कैसे आएगा? ये किसी ना किसी के बदले में लिखा जाएगा। अब थोड़ा सा तुम लोग ध्यान दो, यहाँ पे मान लो एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं ऐसे, मान लो इस त्रिभुज का जमीन है तनी और टेढ़ कर देते हैं, इतना ही तक काम हुआ है ना। त्रिभुज का आधार कौन है? ये है। अगर इसका ऊंचाई नापना हो तो तुम लोग कहां पे खींचेगा सच्ची ना? त्रिभुज की ऊंचाई यहीं से ना नापाएगा, यहां से लेके जमीन तक, इस यहां से यहां तक नाप देंगे तब ना कहेंगे कि इतना ऊंचा है त्रिभुज, है समझ में? मान लो अगर कोई खंबा हम लोग गाड़ रहे हैं, बिल्कुल सीधा है तो ठीक है, हम लोग को ऊपर तक जाने के लिए इतना दूरी तय करना होगा 10 सेंटीमीटर ना। अगर इसी खंबा को हम ऐसे गाड़ देते हैं तिरछा, तब तुम लोगों को यहाँ ऊंचाई ये भी 10 सेंटीमीटर है, तब ऊंचाई पे पहुंचने के लिए 10 सेंटीमीटर जाना होगा, कमे जाना होगा, क्योंकि अब तो इसका ऊंचाई इतना ही हो गया। मान लो ये 4 डिग्री कम कर दिया हो तो 6 सेंटीमीटर ना होगा, 6 सेंटीमीटर और कम हुआ हो तो इसलिए तुम लोग दिमाग में रखना सब कि त्रिभुज के जो ऊंचाई होता है कभी कभी बाहर भी होता है और कभी कभी त्रिभुज के अंदर होता है। अब इस पे ध्यान दो तुम लोग, है वाला त्रिभुज पर एबीसी पर। अब ये इसमें तो फोटो इस तरह दिया है, हम इसको तो ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा खड़ा करके, बीसी यहां पे हम लोगों को दिया हुआ है क्या? एओ। एओ अगर इसका ऊंचाई देखो, तनी से इसको और ऐसी बना दिए हैं, तनी इधर से फैला हुआ है, एओ इस तरह से है। तो इसमें इसका ऊंचाई बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहीं से ना यहाँ से लंब खींचेंगे कि जो बिल्कुल एकदम सीधा हो, तनी सा और इधर टेढ़ा है, इधर और इधर टेढ़ा करके ऐसे बनाना होगा। हम लोग इसी तरह ना इसमें खींचा हुआ है, जैसे मान लेते बी है, सी है, ए है, आई ओ है, तो है क्या एओ इसका ऊंचाई थोड़े है? एओ तो टेढ़ा नहीं दे जा रहा है, तो इसका ऊंचाई जो होगा अगर लंब हमको नापना होगा तो ऐसे बिल्कुल सीधा ना खींचेंगे। तो उसी तरह ई त्रिभुज में हम लोगों को मालूम है कि जिसमें आधार रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने लंब। तो हमें तो ऊंचाई दिया ही नहीं है, अगर इसका ऊंचाई हमको निकालना होगा तो बिल्कुल ऐसे सीधा खींचना होगा। अब थोड़ा देर के लिए तुम लोग इमेजिन करके देखो कि फोटोआ को ऐसे सीधा करेंगे तो ऊंचाई यही ना हो जाएगा इसका ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री कोण बनाएगा। इधर हई जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ऊंचाई कौन होगा? इधर जाएगा, यहां पे जाएगा, क्योंकि है ये तिरछा ना भागा हुआ है लाइन, इसको हम लोगों को सीधा करना होगा। अब ये हम लंब क्यों दे रहे हैं अभी तुम लोगों को मालूम चलेगा। इसको एफ मान लेते हैं। देखो यहाँ पे अभी हम लोगों को मालूम है कि बाटा में दिया हुआ है, जब हल करेंगे हम लोग तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा डीबीसी बराबर क्या होता है? ये होता है हम लोगों का, ये पहले जो ऐसी किए हैं रचना उसको लिख देते हैं। रचना हम लोग क्या क्या किए हैं? ए जो है लंब डाले हैं बीसी पर,
तथा डीएफ जो है ये भी लंब डाले हैं किस पे, बीसीए पर ना, यही ना किए हैं हम लोग। ये सब तो रफ में तुम लोग करना सब, ना तो बगले में भांग देना सब। देखो अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा डीबीसी बराबर, अच्छा त्रिभुज में तुम लोगों को मालूम है कि जिस त्रिभुज में हम लोग को ऊंचाई मालूम हो और लंब मालूम हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, 1/2 गुने आधार गुने लंब, यही ना लगता है। अच्छा तो इसका भी तो यही फॉर्मूला होगा, नीचे वाला का भी 1/2 गुने आधार गुने लंब ना। अब इसका हम लोग मान रखेंगे एबीसी डीबीसी बराबर 1/2। अच्छा एबीसी का आधार कौन है, बीसीए है ना। अच्छा इसका लंब कौन है, लंब है ए। अच्छा फिर 1/2 गुने, अब ये डीबीसी का भी आधार कौन है, बीसी ही है, तो बीसीए लिखेंगे। और इसका लंब कौन है, डीएफ है, तो डीएफ लिख देंगे। अब 1/2 से 1/2 कट गया, बीसी से बीसी कट गया, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी बराबर क्या बच गया, ए बटा डीएफ। तो हमको तो ये लाना नहीं था, इतना इतना करके लाना था एओ बटा डीओ ना, एओ बटा डीओ। कोई बात नहीं, इतना आके रुक गया, इसी को हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब किसी ना किसी तरह हम लोग कोशिश करेंगे कि ए के बदला में क्या आ जाए, एओ आ जाए, और डीएफ के बदला में डीओ आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ए डी एफ यही में ना पढ़ रहे थे, एओ डीओ, यानी कि वो हई त्रिभुज बन रहे थे, वो यहाँ पे बन रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज में यहाँ पे भी तो 90 डिग्री है, इसको हम लोग समरूप प्रूफ करेंगे। तो देखो ये त्रिभुज का है, देखो एफ 90 डिग्री है, इसका ई 90 डिग्री, और यहाँ पे जितना का कोण बनेगा उतना कोण यहाँ बनेगा, किस रूप किस नियम से, शीर्षाभिमुख का है। तो दो रेखा कट रहा है, तो दो कोण देख गया तो समरूप हो जाएगा। तो समरूप करके हम लोग इसी का अनुपात लिख के इसको चेंज करेंगे। देखो कैसे हम लोग लिखेंगे, त्रिभुज लिख देंगे। अब त्रिभुज पहला नाम तो जैसे मर्जी वैसे हम लोग लिख लेंगे, ए ई ओ लिख देते हैं। चलो दूसरी का नाम बताओ सब, तो क्या होगा, ए ई ओ तथा हाँ डी एफ ओ का है कि ई को हम लोग बीच में रखे 90 वाला, तो इधर भी बीच में, तो डी एफ ओ में क्या क्या हम लोगों को मालूम है, एंगल ई जो है बराबर है एंगल एफ के, लिखेंगे हम लोग समकोण, आना बड़का नाम लिख देते हैं क्या दोनों साइड ना है। एंगल ए ई ओ बराबर होगा एंगल डी एफ ओ के, डी एफ ओ के समकोण। दूसरा क्या है, ये ओ दोनों तरफ है, एफ ओ डी, हाँ एफ ओ डी बराबर होगा ई ओ ए के, ये क्या है, शीर्षाभिमुख से। तो दो हम लोग बराबर दिखा दिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए ई ओ समरूप हो गया त्रिभुज डी एफ ओ के। जब इतना हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बटा डी एफ बराबर होगा ईओ बटा एफ ओ के, और ये बराबर होगा एओ बटा डीओ के ना। अच्छा ये क्या लिखेंगे, बाई सीपीएसटी। अच्छा अब ध्यान से देखो तुम लोग, अब ए बटा डी एफ के बदला में एओ बटा डीओ लिख सकते हैं, यही तो लाना था। ए बटा डी एफ बराबर है एओ बटा डीओ के, यानी कि तीन वापस में बराबर, तो किसी के भी बदला में हम लोग किसी को लिख सकते हैं, यानी कि ए बटा डी एफ बराबर हो गया एओ बटा डीओ के ना। तब इसको लिखेंगे हम लोग, लिख देंगे अब
एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन है DBC बराबर, अब AE बटा DF नहीं लिख के क्या लिख देंगे, यही लिख देंगे हम लोग AO बटा DO ना, लेकिन यहाँ पे रीजन हम लोग बताएंगे, इसको हम लोग लिख देंगे AE बटा DF बराबर है AO बटा DO के ना। हो गया प्रूव्ड। चलो लिखो शब्दों